लोग रहे हैं वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति में मैंने आपको बेसिक इसके ठीक पहले वाले क्लास में पढ़ाया है। और अभिकेंद्र बल के कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था। मैं आपको बताया था कि मास रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी पिंड का मास, किसी भी पिंड का द्रव्यमान जितना ज्यादा अधिक होता है वह उतने ही बड़े त्रिज्या पर गति करता है। मैंने बहुत से एग्जांपल आपको बताया था। ओके, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति। समतल वृत्तीय सड़क पर कार की जो गति है वो इस प्रकार से होती है कि जैसे कोई सड़क समतल हो, प्लेन हो, और वो क्या हो, सर्कुलर हो, तो वहां पर कार की गति का जो कंडीशन बनता है वो किस प्रकार से बनता है, ये चित्र बना के मैं आपको समझा रहा हूं, तभी ये समझ में आएगा। ये आप इमेजिन करो कि एक रोड है जो सर्कुलर है। फिगर में आप देख रहे हो ये सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ पर चूंकि यह वृत्तीय है, जैसे हम बाई रोड यात्रा कर रहे हैं तो रोड स्ट्रेट होता है, लेकिन कहीं कहीं पर रोड में टर्निंग होता है। तो जितने देर तक हम इस टर्निंग में मुड़ेंगे उतने देर तक हमारी कार की जो गति है वह स्ट्रेट लाइन ना होके सर्कुलर हो जाता है, क्योंकि ये किसी न किसी सर्कल का एक आर्क है, उसका एक चाप है। तो इतने देर तक, जितने देर तक हम इस कर्व को पार करेंगे उतने देर तक हमारे कार की गति समतल सड़क पर स्ट्रेट लाइन ना होके सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर कोई कार है। ठीक है, कार को हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि सपोज यहाँ पर हमारी कार है। इस प्रकार से सपोज करो ये हम कार से इस ओर जा रहे हैं। तो जब हम इस वृत्तीय सड़क पर गुजरते हैं तो उस समय हमारी गति वृत्तीय हो जाती है। मान लो इसका अभिकेंद्र बल का डायरेक्शन ये है और इसकी त्रिज्या हमने r मान लिया। तो इस डायरेक्शन में इसमें अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है जो कि होता है mv²/r। और उस दौरान इसके टायर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है वो होता है Fs। घर्षण बल Fs के बराबर होता है। ठीक है, संजना क्लास चलेगी आज 10:15 तक है ना। थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट किया मैंने आज। तो घर्षण बल का की दिशा ये हो जाती है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। वृत्तीय सड़क पर गति करते हुए कार में अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, और रोड और टायर के बीच में घर्षण बल भी लगता है जिसको हम Fs कहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यदि इस कार को इस सड़क से सुरक्षित पार होना है, यदि इस कार को इस सड़क से सुरक्षित पार होना है तो अभिकेंद्र बल का जो मान है, मतलब mv²/r है, उसको कम होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा बराबर होना चाहिए किसके, घर्षण बल से। ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि अभिकेंद्र बल का मान यदि घर्षण बल से ज्यादा हो जाए तो कार क्या होगी, ये वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर पलट जाएगी। आप लोगों ने किसी भी 4 व्हीलर या 4 से अधिक व्हीलर व्हीकल को ऐसे टर्न पर पलटते हुए देखा होगा। आपने अपने यात्रा के दौरान देखा होगा कि रोड में कई बार
ऐसे जगहों में आप कार को या किसी भी व्हीकल को पलटते हुए देखा है। उसका कारण क्या है कि वहां पर ड्राइवर अपने कार के स्पीड को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाया कि उसकी कार घर्षण बल के साथ में बैलेंस हो सके। यहां से कार को सुरक्षित पार होने के लिए अभिकेंद्र बल का जो मान है उसको घर्षण बल से कम होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर होना चाहिए। यदि अभिकेंद्र बल का मान घर्षण बल से अधिक हो गया तो अभिकेंद्र बल के प्रभाव के कारण कार क्या होगी, पलट जाएगी। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई। दैट इंप्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व करें तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन आर इक्वल टू, ये जो एफ एस है इसको हम लिख सकते हैं म्यू एस इंटू आर, क्योंकि म्यू एस इक्वल टू होता है एफ एस अपॉन आर। आप ये सब घर्षण के चैप्टर में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। दैट इंप्लाइज, आगे और इसको हम सॉल्व करें तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन आर इक्वल टू, ये हो गया म्यू एस, और आर क्या होता है, वह भार के बराबर होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया का बल भार के बराबर होता है। अब दोनों साइड से m कैंसल आउट हो जाएगा, r को हम इधर ट्रांसफर कर दें, मैं पूरा इसको आपको डिराइव करके बता रहा हूं। तो देयरफॉर ये हो जाएगा v स्क्वायर इज लेस देन r इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इंटू जी के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर दोनों साइड का रूट ले लें तो v इज लेस देन r इक्वल टू म्यू एस इंटू आर इंटू जी, और इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इस तरह से। तो यहां से हमको पता चलता है कि वृत्तीय सड़क पर कार को सुरक्षित पार होने के लिए कार के वेग को म्यू एस इंटू आर इंटू जी रूट ऑफ इससे कम या उसके बराबर होना चाहिए, या अधिकतम हम कहें तो v का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी के। इस प्रकार से इसका जो अधिकतम मान है वह इसके बराबर हो सकता है, म्यू एस इंटू आर इंटू जी के बराबर हो सकता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? वीडियो क्लियर नहीं है पायल? क्यों वीडियो क्लियर नहीं है? वीडियो क्लियर है भाई? ओके, क्लियर? ठीक, अब इस क्वेश्चन पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आपको यहां से पता चलेगा कि कार के ड्राइवर को अपने वेलोसिटी को कंप्लीट म्यू एस पर डिपेंड रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि r कांस्टेंट है और g कांस्टेंट है। तो चूंकि r और g कांस्टेंट है तो इसके वैल्यू कांस्टेंट होने के कारण यहां पर हम इसके वैल्यू कांस्टेंट होने के कारण उसके वैल्यू में हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। तो यहाँ पर v का जो टोटल वैल्यू है वह म्यू एस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कार के ड्राइवर को वहां से ज्यादा वेग से अपने वाहन को पार करना है तो वहां घर्षण बल का मान भी अधिक होना चाहिए, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि यदि हम घर्षण बल के मान को अधिक कर दें तो उसके कारण हमारा फ्यूल्स बर्बाद होगा,
ठीक है, हमारे टायर खराब हो जाएंगे, टायर जल्दी घिस जाएगा, माने कई प्रकार का नुकसान होगा। तो यहाँ पर घर्षण को बढ़ाना उचित नहीं है, यह गलत है। तो वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से एक रोड डिजाइन किया जिसमें घर्षण ना भी हो। उस रोड में यदि घर्षण बल के मान को हम शून्य भी कर दें तब भी हम वहां से वाहन को पार कर सकते हैं, और इस प्रकार के रोड को कहा गया बंकित सड़क। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बंकित सड़क पर कार की गति। क्लियर? बंकित सड़क